हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। और ये इस चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। सो आई गेस कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन के, एक एक सिंगल क्वेश्चन आपको विद डिटेल बताया गया है। इस प्लेलिस्ट में आप चाहे तो जाके सर्च कर सकते हैं, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स के नाम से आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कंप्लीट सोल्यूशन आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का दिया गया है विद कंप्लीट डिटेल्स, कि अगर आपको कोई थ्योरी पार्ट भी आपका इतना क्लियर ना हो, थोड़ा सा वीक हो, तो भी आप इन क्वेश्चंस की मदद से चाहे तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कट कर सकते हैं। ओके, सो आई गेस कि आप लोगों को ने इस चैप्टर को और ये जो भी सभी क्वेश्चंस हैं इनको एंजॉय भी किया होगा, साथ साथ इनसे नॉलेज भी ली होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। एंड लेट्स सी कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। सो व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ओल, ठीक है, एक अल्कोहल आपको गिवन है, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ओल इज ट्रीटेड विद HBr। उसको हम एक रिएजेंट HBr, जो कि आप सभी जानते हो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड इसका मतलब बहुत आसानी से H प्लस और Br माइनस बना देगा, यानी कि बहुत इजीली H प्लस आयन को रिलीज कर देगा। सो द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल है उसको जब हम HBr से ट्रीट करते हैं तो आप ये देख सकते हो कि ये 3 ब्यूटेन टू ओल क्यों है, 1 2 3 4। तो थर्ड पोजीशन पे तो हो गया मिथाइल ग्रुप और सेकंड पोजीशन पे हो गया अल्कोहलिक ग्रुप। जब हम इसको HBr से ट्रीट करते हैं तो एक्चुअली आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि इस OH की जगह पे कौन आ जाना चाहिए था, Br आ जाना चाहिए था। बट एक्चुअली जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो है ये, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, तो आप देखो नेमिंग इसकी कर सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सेकंड पोजीशन पे तो है मिथाइल, ओके। और क्योंकि जो आपका ब्रोमो ग्रुप होता है ना, वो भी एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम में लिया जाता है, तो इसलिए आप पहले लिखोगे 2 ब्रोमो, क्योंकि बी जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ जाता है और एम बाद में आता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। और क्योंकि जो कार्बन चेन है वो कितनी लंबी है, 4 कार्बन की, सो नाम हो जाएगा ब्यूट एन, ठीक है। तो हमारे पास था क्या, हमारे पास था 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ओल, जिससे कि बन जाता है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस OH की जगह पे Br आ जाना चाहिए था विद सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रिएक्शन है इसमें प्रोडक्ट हालांकि डिफरेंट आ रहा होगा, बट दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें होगा ये कि जो OH नेगेटिव है वो तो लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा ब्रोमीन नेगेटिव। द ओनली थिंग इज दैट कि जिस पोजीशन से OH नेगेटिव बाहर निकल रहा है, ब्रोमीन उस पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो अल्कोहल है वो निकल तो सेकंड पोजीशन से रहा है, Br भी आपका सेकेंड ही पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन इसका तरीका डिफरेंट है, ठीक है। ये जिस तरह से यहाँ पर आएगा दैट इज अ डिफरेंट वे। इज दैट क्लियर। और जिस कार्बन के ऊपर OH नेगेटिव प्रेजेंट था दैट वाज आप देख सकते हो 1 2 3, तो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये जो कार्बन है ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है। पर अब जो ब्रोमो जिस कार्बन पे आ रहा है दैट इज अ टर्शियरी कार्बन, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो हमें डिटेल्स हैं इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो एक्चुअली यहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ठीक है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, जो कि आई एम वेरी श्योर कि आप सभी जानते हो क्योंकि हम लोग GOC में ये चीजें पढ़ चुके हैं। तो हमने वहां पे देखा था कि कार्बोकेटाइंस और जो फ्री रेडिकल होते हैं वो एक तरीके का ही बिहेवियर शो करते हैं, एंड दीज आर बीन कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इनके पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हम ये देखते हैं कि जो आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो जब कभी भी किसी भी रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइंस बनते हैं एंड इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो हमेशा ही आप लोग ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना कि वहां पे होगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन, या फिर आप कहोगे वहां पे होगा हाइड्राइड या फिर मिथाइल शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। और उस मिथाइल शिफ्ट से जो आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा दैट वुड बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, और उसी पोजीशन पे जाके आपका न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, आपको बहुत ध्यान रखने हैं। सो यू मे जस्ट पुट अ स्टार मार्क ओवर हियर, दिस इज वन ऑफ द की पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
ठीक है, अब मैं आपको लेके चलती हूँ जो बेसिक इसका मैकेनिज्म है जो कि हमें एक्सप्लेन करना था। तो देखो ये है हमारे सामने मैकेनिज्म, सो लेट्स सी। तो ये है 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ओल, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कैसे नंबरिंग होगी 1 2 3 4, क्योंकि आपके अल्कोहल को कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए। अब होगा क्या कि जो HBr मैंने आपको बताया, HBr बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो बहुत आसानी से H प्लस दे सकता है। अब जैसे ही हाइड्रोजन के पास है इलेक्ट्रॉन्स की कमी, ऑक्सीजन के पास में मौजूद हैं दो दो इलेक्ट्रॉन्स, दो दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंस है। तो वो क्या कहेगा, हाइड्रोजन को कहेगा कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, एक काम करो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज ले लूंगा। तो अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो बेचारा सीधा साधा सा था, वो हाइड्रोजन जो है वो आ गया इसके पास में, और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन जो है वो खुद तो होता है बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसके ऊपर चार्ज बैठा हुआ है पॉजिटिव, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब हालांकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, लेकिन क्योंकि उसकी टेंडेंसी है नेगेटिव चार्ज को अटेन करने की, तो वो ज्यादा टाइम तक इस फॉर्म में सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो वो क्या कहेगा, वो निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में बाहर। अब जैसे ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो क्योंकि कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वाटर को दे दिए, ऑक्सीजन को दे दिए, तो अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर आप इस कार्बोकेटाइन को देखो, ये कार्बोकेटाइन है, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है वो बदले में दो दो एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो आप लोग सभी जानते हो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स क्या होते हैं। जिस कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो एक से जुड़ा हो, एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, तो आप उसको प्राइमरी कहते हो। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, तो आप उसको सेकेंडरी कहते हो। और जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो तीन एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, तो आप उसको, जो कि सबसे स्टेबल टाइप का कार्बोकेटाइन है, उसको टर्शियरी कार्बोकेटाइन कहते हो। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जो आपका कार्बोकेटाइन है यहाँ पे, वो एक तरफ तो इस एल्काइल ग्रुप से और एक तरफ इस एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, यानी कि कैसा हो गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाए इस कार्बन पे, तो ये कार्बन जो है इसका चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा और बदले में हमें एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन मिल सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इस स्टेप से इस स्टेप में हो जाएगी हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग। और जैसे कि मैंने कहा, आप इस प्रोसेस को कहते हो, इस रिएक्शन को कहते हो रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपने आप से होता है, इसके लिए आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी रिएक्टेंट्स के पास में, जो भी मॉलिक्यूल्स के पास में एनर्जी होती है, उसी के बेसिस पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो एक्चुअली हाइड्रोजन जो है वो खुद क्या करेगा, शिफ्टिंग कर देगा, ताकि एक बेटर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें मिल सके। अब जो ये कार्बोकेटाइन हमें मिला, दिस इज अ टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो अब ये काफी स्टेबल है, लंबे टाइम तक ये रह सकता है स्टेबल फॉर्म में। तो अब क्योंकि यहाँ पे जो Br माइनस यानी कि जो नेगेटिव अडक्ट है HBr से आ रहा था, अब वो Br माइनस जो है बड़े मजे से आराम से बहुत कंफर्टेबली इस Br कार्बोकेटाइन पे जाके अटैक कर देगा और ब्रोमीन आपका यहाँ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जो ये हमें ब्रोमो ग्रुप मिला, ये भी सेकेंडरी पोजीशन पे, लेकिन अब आप देख सकते हो कि जिस कार्बन से ये जुड़ा है, दैट कार्बन इज अ टर्शियरी कार्बन। अर्लियर जिस पे OH जुड़ा था वो था एक सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये था हमारा मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको ये की पॉइंट यहाँ पे दिया है, इसको आप लोग हमेशा ही ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी केस में कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है, दिस इज नॉट ओनली फॉर कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के अलावा अगर कभी कोई कार्बन फ्री रेडिकल भी होता है, तो भी आप हमेशा यही करोगे, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो इस वजह से अगर ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी है, मोर स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो हमेशा ही रीअरेंजमेंट वहां पर देखने को मिलेगा। ओके, सो आई गेस कि आप इस चीज को याद रखोगे। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास